तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके के प्रश्न आए हैं उसका एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों आज के 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आया था काफ़ी टफ जीके के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आज सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा जो TCS ने सहूलियत प्रदान की कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था आज के सेकंड शिफ्ट में, टिहरी बांध किस नदी पर? तो दोस्तों यह जो बांध है भागीरथी नदी पर है। दूसरा प्रश्न था कि जंतर मंतर कहाँ नहीं है? तो दोस्तों जो जंतर मंतर है देखिए 5 जगह है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, और उसमें दिया था इन्हीं 4 ऑप्शन में इन्हीं में से 3 दिया था और चौथा जो दिया था नागपुर। तो इसका सही आंसर था आपका नागपुर। अगला प्रश्न था कि NH-48 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों जो NH-48 है वो दिल्ली से चेन्नई तक है। अगला प्रश्न पूछा था कि 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट्स होता है, ठीक है। तो 100 निबल बराबर तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 बिट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि मलेरिया के टीके के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों यह जो दिया गया था रोनाल्ड रॉस को, मलेरिया खोज जो टीके की खोज की गई थी, नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रॉस को दिया गया था। अगला प्रश्न था कि किसने कहा नेहरू इज पैट्रियट एंड अली जिन्ना इज पॉलिटिशियन? तो यह कहा था मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। अगला प्रश्न था कौन सा जो गैस और रेडियो एक्टिव गैस है? तो दोस्तों यह रेडियो एक्टिव गैस कौन है? रेडान है। अगला प्रश्न था कि नाइट्रोजन का जो गलनांक है वो कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों -210 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न था कि कल्पना 1 जो है वो क्या है? तो दोस्तों जो कल्पना 1 है वह सैटेलाइट उपग्रह है। क्या है? सैटेलाइट आपका उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न था भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों अभी तक जो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है 2 बार हुआ है, 1951 और 1982 में। अगला प्रश्न था कि नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो वह है रदरफोर्ड। अगला प्रश्न था अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? तो वो थे मौर्य वंश के। अगला प्रश्न था कि IIT कानपुर के द्वारा कौन सा जो उपग्रह है सैटेलाइट बनाया गया है? तो दोस्तों वह है जुगनू। कौन सा सैटेलाइट बनाया गया? IIT कानपुर के द्वारा जुगनू। अगला प्रश्न था BIOS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो दोस्तों BIOS का जो फुल फॉर्म है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अगला प्रश्न था 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर था सांची का स्तूप का चित्र बना होता है। अगला प्रश्न था कि कामागाटा मारू जो है, ठीक है दोस्तों, यह जहाज कहाँ की जहाज थी? तो दोस्तों यह जो जहाज है जापानी जहाज है। अगला प्रश्न था जो तमस पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? तो तमस पुस्तक के जो लेखक है वो भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न पूछा था रेड पांडा है जो उसका मुख्य भोजन क्या है? तो रेड पांडा का जो मुख्य भोजन है वो दोस्तों वो बम्बू घास है, बम्बू की जो लीफ है वो वही है। अगला प्रश्न था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, कब शुरू हुआ था। अगर बात की जाए कहाँ से शुरू हुआ था तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो मुंबई से शुरू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हमने 17 फरवरी के जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछे गए थे, सेकेंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे उसके हमने यहाँ पर जीके के एनालिसिस देखा, एकदम 100% जेन्युइन प्रश्न है दोस्तों। अगर आपका आज एग्ज़ाम था तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए, आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर जो मैंने कोई प्रश्न नहीं लिया तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।